भारत की धरती हमेशा से वीरों, ऋषियों और तपस्वियों की कर्म भूमि रही है। इसी भूमि पर एक महान गुरुकुल था, ऋषि सोमदेव का आश्रम। यहाँ न सिर्फ युद्ध और वेदों की शिक्षा दी जाती थी, बल्कि सच्चे जीवन का ज्ञान भी सिखाया जाता था। इसी गुरुकुल में एक नया शिष्य आया। उसका नाम आर्यन था। दुबला पतला शरीर, शांत स्वभाव और आंखों में झिझक भरी चमक। जब बाकी शिष्य घोड़े पर चढ़ते, तीर चलाते या तलवार चलाने का अभ्यास करते, तो आर्यन अक्सर पीछे रह जाता। वह चाहे कितना भी प्रयत्न करे, उसके हाथ कांप जाते और पैर लड़खड़ा जाते। अन्य शिष्य उसका मजाक उड़ाते, अरे ये तो पवन में उड़ जाएगा, युद्ध तो इसके बस का नहीं। आर्यन मुस्कुरा देता, लेकिन भीतर से टूट जाता। कई रातों तक वह अकेले बैठकर सोचता, क्यों मैं दूसरों जैसा नहीं हूँ? शायद मैं कभी कुछ नहीं कर पाऊंगा। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, वह आश्रम के बगीचे में उदास बैठा था। तभी गुरु सोमवेद आए। उन्होंने आर्यन से पूछा, वत्स्य, तुम इतने उदास क्यों हो? आर्यन ने सिर झुकाकर कहा, गुरुजी, मैं कमजोर हूँ, चाहे कितना भी प्रयास करूं, असफल ही होता हूँ। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, जो स्वयं को कमजोर मान लेता है, वह सचमुच कमजोर हो जाता है। याद रखो, किसी भी कार्य की शुरुआत शक्ति से नहीं, विश्वास से होती है। उन्होंने पास पड़ी मिट्टी उठाई और बोले, देखो, यह मिट्टी अगर बीज को ढकती है तो उसका गला नहीं घोंटती, बल्कि उसे जन्म देती है। वैसे ही कठिनाई भी तुम्हारे भीतर की शक्ति को जन्म देगी, यदि तुम विश्वास रखो। फिर उन्होंने आर्यन को एक दीपक दिया और कहा, हर रात इसे जलाकर देखना और खुद से कहना, मैं कर सकता हूँ। उस दिन से आर्यन ने अभ्यास शुरू किया। सुबह सबसे पहले उठता, अकेले धनुष चलाने का अभ्यास करता, जंगल से लकड़ियां लाता और रात को ध्यान लगाता। धीरे धीरे उसका शरीर मजबूत हुआ और मन स्थिर। वह अब गिरता नहीं था, और अगर गिर भी जाता तो उठ खड़ा होता। गुरुजी अक्सर दूर से मुस्कुराकर कहते, अब यह बालक मिट्टी नहीं, अग्नि बन चुका है। कुछ महीनों के बाद राज्य में बड़ी प्रतियोगिता हुई। राजा ने घोषणा की कि जो भी योद्धा नदी के बीच रखे विशाल पत्थर के स्तंभ पर चलकर ध्वज फहराएगा, उसे राजवीर की उपाधि मिलेगी। सैकड़ों योद्धा आए, सबने प्रयास किया, लेकिन तेज बहार और फिसलन भरे पत्थर के कारण कोई भी ऊपर नहीं चढ़ पाया। आर्यन के साथियों ने कहा, तू मत जा, गिर जाएगा। पर आर्यन ने अपनी आंखें बंद की और गुरुजी की आवाज याद आई, जो विश्वास रखता है वही विजेता बनता है। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा, बार बार फिसला, लेकिन हर बार उठ खड़ा हुआ। हवा चल रही थी, पत्थर गीले थे, लेकिन उसका मन दृढ़ था। आखिरकार जब उसने शिखर पर पहुंचकर ध्वज गाड़ा, पूरी सभा तालियों से गूंज उठी। राजा ने कहा, यह विजय बल से नहीं, आत्मविश्वास से मिली है। समय बीता और जब राज्य पर शत्रु सेना ने हमला किया, तब वही आर्यन सबसे आगे था। उसने योजनाओं से, धैर्य और विश्वास से अपने साथियों को विजय दिलाई। युद्ध समाप्त हुआ। गुरु सोमदेव ने गर्व से कहा, आज आर्यन ने सिद्ध कर दिया कि आत्मविश्वास सबसे बड़ा शस्त्र है। जो स्वयं पर आत्मविश्वास करता है, उसे कोई हरा नहीं सकता। राजा ने
आर्यन को वीर विश्वास की उपाधि दी। लोग अपने बच्चों को कहने लगे, देखो अगर विश्वास हो तो पत्थर भी रास्ता नहीं रोक सकता। और आर्यन हमेशा कहा करता था, कमजोर शरीर नहीं होता, कमजोर सोच होती है। जिसने खुद पर विश्वास कर लिया वह संसार को जीत सकता है। दोस्तों, यह भी एक और प्रेरणादायक कथा, विश्वास की विजय। याद रखिए, अगर आप खुद पर भरोसा करना सीख लें तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। हार वहीं होती है जहां कोशिश रुक जाती है। उम्मीद है यह कहानी आपके जीवन में नई ऊर्जा और आत्मविश्वास भर देगी। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं और अगली प्रेरक कहानी में।